नमस्कार। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बार पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर विकास दुबे के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं 6 साल से देश में विकास खोज रहा था, लेकिन वह योगी के प्रदेश में मिला। उन्होंने जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और संबित पात्रा पर भी निशाना साधा। इससे पहले टाइगर, चील और सांपों के नाम पर जुबानी सियासत हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार दूसरे दिन कोरोना ने 4 मरीजों की जान दे ली है। इसके साथ राजधानी में मरने वालों का आंकड़ा 113 तक पहुंच गया है, जबकि हमदा में कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद 2 दिन का टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। इंदौर में भी सोमवार को 2 लोगों की मौत के साथ यहां मरने वालों की संख्या 246 पहुंच गई है। अब तक कुल प्रदेश में 617 लोग बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। सोमवार देर रात स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 को पार कर गया। अब 15,284 पर पहुंच गया। इससे 11,579 ठीक होकर घर जा चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विभागों का वितरण का फैसला भी केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में चला गया है। दिल्ली में 2 दिन की मशक्कत के बाद ये तय नहीं हो सका कि भाजपा के पास कौन से विभाग रहेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे में क्या जाएगा। बताया जा रहा है कि ज्यादा झगड़ा नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, राजस्व, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, PHI, वाणिज्य कर, आबकारी, स्कूल शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग को लेकर है। मध्य प्रदेश की राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सख्ती करने की तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बिना मास्क और लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर जुर्माना के साथ अब कोरोना वॉलंटियर्स बनना होगा। कलेक्टर अविनाश लवनिया ने कहा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को अब कोरोना वॉलंटियर्स के रूप में ड्यूटी करना होगा। उनके बाद सजा के दौरान लोगों को कोरोना को लेकर जागरूक करने से लेकर सर्वे तक के कार्य करना होगा। ये निर्णय सोमवार को मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बुलाई गई आपातकालीन बैठक में लिया गया। 2 अस्पतालों के बीच उलझकर सोमवार एक कोरोना पेशेंट की जान चली गई। बिजली कंपनी के लाइन इंस्पेक्टर 59 वर्षीय बाजिद अली पीपुल्स हाईटेक हॉस्पिटल मालवीय नगर में 13 दिन पहले किडनी के इलाज के लिए भर्ती हुए थे। सोमवार सुबह उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो शाम को उन्हें लेने चिरायू अस्पताल से एम्बुलेंस आई। तबीयत बिगड़ने लगी तो ड्राइवर उन्हें रास्ते से वापस ले आया, लेकिन पीपुल्स हॉस्पिटल ने दोबारा भर्ती करने से उन्हें मना कर दिया। स्टेशन भी नहीं दिया। इस पर ड्राइवर पेशेंट को पार्किंग एरिया में उन्हें जमीन पर ही पटक कर चला गया। बाद में पीपुल्स हॉस्पिटल के PPI किट में 2 कर्मचारी ऑक्सीजन लेकर आए, उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया, CPR देने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी सांसें टूट चुकी थी। CMHO डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया, कमेटी गठित कर मामले की जांच कराने को कहा गया है। इंदौर में लंबे समय के बाद एक साथ 78 मरीज मिलने से फिर हड़कंप मच गया। यहाँ 3 मौतें भी हुई, जबकि ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। ग्वालियर में सोमवार को 61 नए मरीज मिले। ग्वालियर के मरीजों में एक डॉक्टर, कंपू थाने में बंद कर चोर और कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती 2 मरीज शामिल हैं। रॉयल मार्केट चौराहे की ये तस्वीर नगर निगम की गुंडागर्दी का सबूत है। मास्क न लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के लिए नगर निगम अमला कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ऐसी बदसलूकी गलत है। सोमवार सुबह 11 बजे रॉयल मार्केट चौराहा एक बाइक सवार युक्त गुजरता है। नगर निगम के सुपरवाइजर शिवा घेंगट उसे रोकते हैं, जबकि युवक के चेहरे पर रुमाल बंधा था। जैसे ही युवक ने गाड़ी रोकी, उसे कॉलर पकड़कर उतारा और गाड़ी की चाबी निकाल ली। घेंगट और अन्य कर्मचारी उसे धक्का देते हुए पीछे ले गए। उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सोहेल ने तेज आवाज में अपशब्द कहते हुए कहा, बैठाओ इसको उधर। उसके बाद HO मृणाल खरे ने उसे धमकाया। कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव और देश प्रभारी मुकुल वासनिक ने बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के सवाल का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि नेताओं के आने जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है। ग्वालियर चंबल संभाग में नेताओं और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही नाम घोषित कर दिए जाएंगे। शहर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के भगत सिंह वार्ड में 3 दिन पहले एक सनकी और शराबी युवक ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर उसकी लाश घर में रखे पलंग की पेटी में छुपा दी। शनिवार और रविवार की रात वह उसी पलंग पर सोता भी रहा जिसके नीचे उसकी पत्नी की लाश रखी थी। बीती रात शराब के नशे में आरोपी की जुबान फिसल गई। जब उसने नशे में किसी से पत्नी की हत्या का जिक्र किया तो यह बात उसके मायके तक पहुंच गई। मायके के पक्ष के लोग उसकी तलाश में घर गए। आरोपी ने उनको गुमराह करके लौटा दिया। लाश सड़ने के कारण उससे दुर्गंध आने लगी थी। मायके पक्ष के लोगों ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो असहनीय बदबू आई। जब पलंग खोला गया तो उसमें लाश मिली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने 10वीं में जिले से सबसे ज्यादा अंक लाने वाली उत्कृष्ट स्कूल की छात्रा युक्ता चौधरी को अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। हुआ यूं कि प्रदेश और जिले की मेरिट में आने वाली विद्यार्थियों को सम्मान के लिए कलेक्टर ने सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट बुलाया था। कलेक्टर ने जिले से सबसे ज्यादा अंक लाकर प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 3रे स्थान पर आई युक्ता से पूछा, आप क्या बनना चाहती हैं? युक्ता ने कहा, IAS ऑफिसर। कलेक्टर ने कहा, तो बैठो मेरी कुर्सी पर। वे उठे और युक्ता को अपने कुर्सी पर बैठाया। कलेक्टर ने अन्य सभी टॉपरों का सम्मान भी किया। उत्कृष्ट प्राचार्य चंद्रवती जादव, पूर्णिमा बिंदल, सैयद मोकीद अली, मिर्जा मुसैद बैग, नीरज कानूनगो को अच्छा रिजल्ट घोषित होने पर बधाई दी। प्राचार्य जाधव ने बताया, स्कूल के बच्चों ने इस बार गजब ही कर दिया। पहली बार ऐसा मौका आया कि स्कूल के 6 बच्चे टॉप 10 में और 6 बच्चे जिले के टॉप 10 में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए। मेगा आर वॉइस।